कर्मचारी एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे साथ साथ, जिएंगे साथ साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके खबरों में। मैं हूं पंकज शर्मा। मैं इस समय बिलावर का सटा इलाका किशनपुर में हूं। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। शर्म आती है हमें भी रिपोर्ट करने में, क्योंकि ऐसे हालात जब बन जाते हैं तो नारी शक्ति जब सड़कों पे आ जाती है तो बड़ी शर्म की बात होती है। मैंने देखा आपने जो बिलावर और फिंतर के बीच में जो रोड बनाया है वो चौड़ा किया है सिर्फ पार्किंग के लिए। मैं अभी भी आपको तस्वीरें दिखाता हूँ वहाँ की। आपने सिर्फ गाड़ियाँ लगाया, रोड बनाया है, सिर्फ जो 4 लेन रोड बनाया है आपने। टू एक साइड से है, दूसरा 2 लेन दूसरी साइड से है। लेकिन जो बनाया है आपको वो पार्किंग के लिए बनाया गया है, लेकिन इनको अभी तक रोड नहीं है। बहुत शर्म की बात है। हमारे बिलावर में पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं है, सिर्फ रोड बनाए जाते हैं पार्किंग के लिए। ऐसे लोगों को सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर देते हो आप। तस्वीरें आपके सामने है। ये नारी शक्ति समय किशनपुर के इलाके में तलीबाड़ नंबर के 3 ये रोड है। ये रोड की तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपको मैं। ये रोड जो इस रोड से जाता है 1.5 किलोमीटर है। 70 साल का रोड ये अभी तक नहीं बना है। 75 साल से ऊपर हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना। हमने 15 दिन पहले भी यहाँ की कवरेज की थी, खबर चलाई थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें बंद है। क्यों जाने आंखें बंद हैं। सिर्फ मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं कि आप इन गरीबों का हिसाब तो मांगते हैं, लेकिन आप भी कुछ हिसाब देने के लायक हैं। इनके वोट तो ले लेते आप, सरकारें बनाए जाते हैं, बन जाती हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आते हैं, सरकारें भी बनती रहती हैं, और लेकिन जब इनकी बारी आती है तो उनको आप सड़कों पे बढ़ा जाते हैं। क्या मजबूरी है। हमारे साथ कुछ करने का प्रयास करेंगे। क्या हमने 15 दिन पहले भी स्टोरी चलाई थी, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। क्या आपके पास ये स्टोरी पहुंची नहीं? क्या ये खबर आपके पास पहुंची नहीं, या आपने इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया, या क्या इनको आप बार बार सड़कों पे सताने पर मजबूर हैं? हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम है सुरजीत सिंह सुमड़िया। सुरजीत सिंह जी, आप 15 दिन पहले भी इसी रोड पे थे, इसी जगह पे थे, नारी शक्ति भी आपके साथ थी, लेकिन क्या आपकी सुनाई नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। क्या आपको सलाखों के पीछे क्यों, आंखों के पीछे क्यों लिया जाता है? उस दिन नायब तहसीलदार साहब आए थे, SHO साहब आए थे, और ये हमारी अंजू मैडम जी हैं मीडिया से, इनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा सोमवार या मंगलवार को जब बारिश ना होगी तो हम काम लगा देंगे। काम नहीं हुआ। उसके बाद तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया कि बुधवार को काम लग जाएगा। फिर उसके बाद ADC साहब ने कहा कि शिवरात्रि होने दो, एतवार सोमवार को 8 बजे मशीन आ जाएगी, नहीं आई। उसके बाद इन्होंने कहा बुधवार को। फिर बुधवार को प्रयास मीटिंग थी, मुझे बुलाया, मैं नहीं, वहाँ बैठेंगे, रोड पर काम होगा। नहीं सुरजीत सिंह जी, जब ADC साहब ने बोला कि हम सोमवार को मशीन लग जाएगी, आपकी सुनने में फर्क है या उनके कहने में फर्क है? नहीं, उनको नहीं हम कह सकते, हम बोले हैं। आप बोले हैं? हम बोले हैं, लेकिन हमें सुनने में फर्क। उनको सुनने में पब्लिक जो है ना, ये बैरी है, सब ये सब बैरी है सुनने से। बहुत ठीक है, ऑफिसर ठीक है। हम बार बार यही कहते हैं, 1.5 किलोमीटर रोड है, वार्ड नंबर 3 किशनपुर कोटी पंचायत, तलीबाड़ है, ये वार्ड नंबर 3 है। 10 लाख रुपए आया, उसके पहले उन्होंने 10,000 रुपया दिया था, और 3,21,000 का टेंडर हुआ, किसी ने काम नहीं लगाया। 40 घंटे काम हुआ। आज कहते हैं कि फिर शुरू करेंगे। आज हमने फिर बैठे हैं, आश्वासन देने आ जाएंगे कि काम। उसके बाद ये नियरेस्ट हमारा लोनू बाड़ है, वार्ड नंबर 4, वहाँ स्कूल के लिए, स्कूल के बच्चों के पैसे भी खा गए। वहाँ 4 लाख रुपये आया, टेंडर डाला 75,000 का, ग्राउंड का काम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, टच नहीं किया उधर।
हम दुखी होकर जहाँ बैठे ये मातृशक्ति। उसका बिल निकल गया है जे नहीं जे भाई जानते हैं हमने फैसला किया है, वकील साहब से हमने कंसल्ट कर लिया है, इनसे टेंडर जो है वो कॉपी लेंगे, हम बिजनेस में देंगे इसको और पूरी इंक्वायरी कराएंगे कितना पैसा आया, कहाँ गया, क्यों नहीं काम हो रहा है। और इससे साफ तो होता है, माननीय प्रधानमंत्री से हम अपील करते हैं कि ईमानदारी दिल्ली में नहीं रखें, उसको गांव में भेजें। जैसे गांव का आप विकास करे हैं, गांव के ईमानदारी का भी विकास करें, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है जहां तो सीधे सीधे गुंडागर्दी है। 10 लाख 20 लाख आता है, 3 लाख का टेंडर डाला जाता है, कोई नहीं पूछता। वीडियो साहब से कोई 2 साल से हमने प्रयास मीटिंग नहीं छोड़ी, हर प्रयास मीटिंग में तो ADC साहब आश्वासन देते हैं कि काम हो जाएगा अगले हफ्ते बुधवार शनिवार। उसके बाद ये आम आदमी पार्टी से ये जा रहे थे कटली में मीटिंग के लिए, हमने रोक लिया, इनको नहीं जाना है, हमारा साथ दो नहीं तो वापस चले जाओ। तो इनसे कहा, इन्होंने DC साहब से बात की तो मैंने कहा आपसे भी पंगा हो जाएगा, कोई पार्टी होगी उधर 70 साल की, ना बीजेपी ना कांग्रेस आम पार्टी NC किसी ने हमारी होश नहीं लिया, किसी ने हमें देखा तक नहीं। 1.5 किलोमीटर हमारा रोड नहीं बना आज तक। हम क्या कहें, कहाँ की ईमानदारी, कहाँ की कौन सी पार्टी है। और आज तक देखकर मजबूर होकर मातृशक्ति नीचे बैठे हैं, ये देख लो, फोटो ले लो इनका, नीचे कोई दरी नहीं है और मजबूर होकर जहाँ बैठे हैं। अभी हमने पिछले हफ्ते क्या दिया था, आप आए थे 11 तारीख को, ये पहला हमारा ये शुरू हुआ था, हमने कहा था अभी आप लाठी चार्ज करो, जो मर्जी करना है करो, हम रोड पर मन मत पर बैठ जाएंगे। ये लास्ट है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा होगा जहाँ से रेस्ट हाउस से मार्च पास करेंगे, ADC साहब तहसीलदार साहब का घेराव करेंगे वहाँ जाकर। जे थे हमारे साथ सुरजीत सिंह जी जो कि वार्ड नंबर 3 से हैं, काफ़ी परेशान है, काफ़ी गुस्से में है, गुस्सा भी जाहिर है। लेकिन मैं उस सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो कहती है कि नारी शक्ति का सम्मान करो, आप खुद नहीं सम्मान कर रहे हैं तो बाकी लोगों को क्या हाल होगा। हमारे साथ ये आप देख सकते हैं जो महिलाएं बैठी हैं, बहुत अजीब सी बात है कि जहां पर नारी शक्ति बैठी हुई है आपने उनको बहुत अच्छा रेस्पेक्ट किया है, रोडों पे बैठा दिया है। क्या नाम है जी? मेरा बबीता देवी। ਤੁਸੀਂ रोड ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ बैठ रही हैं? मैं ਤੁਹਾਡਾ 15 दिन पहले भी एक खबर चलाई ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਰੋਡ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ। ਸਾਡਾ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਆਸੇ ਗਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਲਾਕ 'ਚ ਆਸੇ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰ ਆਸੇ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਰ ਬੰਦ ਰਹੇ हैं? रोड से पैर बंद? हाँ, रोड ताई पैर बंदे आसे निरमल सिंह होंदे 4 सारे सरपंच बनिए, उन्हें सारी कोई सुनाई नहीं है इधर हैं। सारिया मातृ शक्तियाँ निक्के निक्के बच्चे लेइए सवेरे स्कूल छड्डन आंदियां और दोपहर की वापस लेइए बच्चे घर जांदियां। साड़ी इन्नी मजबूरी है मातृ शक्तियाँ, असें मजबूर होइए जे बीमार होइए ते असें साढ़ा कोई साधन नहीं है हैं। असें बलौरे हॉस्पिटल तक जंदा साढ़ा बंदा खत्म हो जाता जिस स्हाबा बीमार होए हैं। साढ़े कोई सूरत नहीं है, नहीं साड़ी कोई सुनाई। असें मजबूर होइए मातृ शक्तियाँ जेह्ड़ियां इस रोड उपर बैठियां साढ़ा हाँ साढ़ा मन करता है रोड से बैठता है। उनका पता है हम नारे लगा रहे हैं, खिलाफ लगा रहे हैं, मुर्दाबाद एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं। नो बॉडी इज हियर टू लुक आफ्टर द सिचुएशन विच इज क्रिएटेड बाय द यंग लेडीज, लिटिल बॉयज, स्टूडेंट्स। क्या बात करते हैं आप? मोदी साहब कहते हैं विकास होगा विकास होगा, हम शरेआम बैठे हैं रोड पे, हमें देखा जाए हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। कहाँ है ईमानदारी? डिप्टी सीएम के पास गए हम अप्रोच करने के लिए, उन्होंने कहा मेरे पास पैसा कोई नहीं है। मनोहर लाल मिनिस्टर रहे हैं, उनके पास गए, उन्होंने उधार किया है कि मैं दूसरी बार बनूंगा और मैं सड़क बनाऊंगा। ये तो हमारा हाल है मंत्रियों को जिनको हमने वोट दे के बनाया है। कमाल करते हैं विकास है। हम मंत्री साहब को दुनिया मानती है कि सबका साथ सबका विकास, तो हम आप देख लो हमारा विकास क्या हो रहा है। हम दुखी होकर, हमें शौक थोड़ा है जहाँ बैठने का, हम दुखी होकर सड़क पर बैठे हैं। बच्चे बूढ़े जवानियाँ सारे घर में, कोई नहीं। आप जाओ चोरी हो जाए कौन जिम्मेवार है? माल मवेशी भूखे बैठ पड़े हैं, कोई घर पे नहीं है। मजबूरी है, दुखी हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री से हम अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं दोनों हाथ जोड़कर कि कृपया आप जहाँ करा हमारी कम से कम बात को सुने, हमारी मांग को सुने। जायज़ है तो आप हमारी मांग को पूरा करें, सड़क को काम पूरा करें। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। LG साहब से हमारी हाथ जोड़ विनम्र निवेदन है कि आप भी संज्ञान लें कि हमारी प्रॉब्लम सच्ची है झूठी है। DC साहब को ठुआ से हमारी ये प्रार्थना है कि वो भी लुक आफ्टर करें आगे सिचुएशन के। हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। कमाल है हमारे
हमारे हिसाब का ना कोई आता है ना जाता है। शुक्रिया। ड्यूटी है। ये जम्मू कश्मीर के हालात है, हमारे जम्मू कश्मीर जो ड्यूटी है, हमारे हालात है। लेकिन बड़ी हैरान देने वाली बात ये है कि 1 अप्रैल को एक प्रॉपर्टी टैक्स भी चल पड़ा है इन लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं, इन लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स भी ये लोग देंगे और सड़कों पे भी ये लोग बैठेंगे। बड़ी खबर इस समय बिलावर के किशनपुर इलाके की है। ये आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर। लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस के अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ये बात तो हैरान कर देने वाली बात है। और देख सकते हैं कि आप देखें कैसे जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। बंदा खत्म हो जाता जिस सब बीमार हो है, साढ़े कोई सूरत नहीं है, नहीं साड़ी कोई सुनाई। असें मजबूर हो गया मातर शक्ति जड़ियां इस रोड उपर बैठियां साड़ा। हाँ साड़ा मन करदा असें रोड च बैठदा, असें मजबूर हो गया जड़ियां रोड च बैठियां। साड़ा जेह्ड़ा असें इंसाफ होना चाहिए, साड़ा रोड का कम्म जेह्ड़ा लगना चाहिए। असें रोड चाहिए, असें रोड ताईं इत्थै मजबूर होइयै इस रोड च बैठियां। ये थी मातृ शक्ति, आपने सुन लिया क्या कह दिया। लेकिन एक क्या बोलूँ मैं, एक सवाल भी खड़ा होता है। हमारे डिप्टी सीएम जो पूर्व रह चुके हैं डॉक्टर नरमल सिंह जी, इन्होंने पाँव भी छुए। बहुत शर्म की बात आती है कि जब ऐसे हालात बन जाते हैं, साथ में आपको वोट देंगे, जताएंगे, उसके बाद आप इनका काम नहीं करेंगे तो आप इनके हाथों से अपने पाँव को भी टच करवाएंगे। बड़ी शर्म की बात है जब ऐसे हालात बन जाते हैं। बड़ी खबर है, इस समय मैं किशनपुर के इलाके बिलावर कांस्टीट्यूंसी से बताने जा रहा हूं। आप तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गाड़ियों की बड़ी बड़ी लंबी लाइन लग चुकी है। लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी कर्मचारी जहां पर नहीं पहुंचा है। लेकिन सबसे पहले जिनको परेशानी होगी वो पहुंच जाएंगे और साथ में मीडिया भी पहुंच जाएगा, क्योंकि मीडिया गरीबों लोगों के लिए है। जब ऐसे हालात बन जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन भी पलट जाती है, क्योंकि आश्वासन देके थक चुके होते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है, अभी तक इतने साल हो गए, आपने एक कटली रोड नहीं बन पाया आपसे, तो ये कहाँ बन पाएंगे। लेकिन इन लोगों की मजबूरी है। बात विकास की हो रही है, विकास करना है हमने, ये विकास आपके सामने है, देख लो। हाँ जी, मेरा नाम करण सिंह है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, वार्ड नंबर 3 से हूँ। और ये हमारी सड़क के बारे में 11 तारीख 11 बजे शनिवार को हमने प्रोटेस्ट किया था, आपके सामने आपने ही कवरेज की थी। तो हमने ये कहा था, एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, नायब साहब आए थे, नायब तहसीलदार साहब आए थे, SHO साहब आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हमारा आपका काम लग जाएगा। आप ADC साहब नहीं आए थे? ADC साहब नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? पता नहीं, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंची, नहीं आए, अभी तक नहीं आए। क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन? मैं तो जम्मू से आ गया सुबह, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। उनका पता है, हम नारे लगा रहे हैं, खिलाफ लगा रहे हैं, मुर्दाबाद एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। टेंडर होंदा, उस टेंडर च होंदा कि मैं टेंडर ले लेता, एक 10 लाख का टेंडर 2 लाख का, तो मैं उसी काम की कंप्लीट करना। ये क्यों नहीं ठेकेदार की बुलाते, क्यों नहीं काम कंप्लीट करते? इहदा मतलब सारे भ्रष्टाचारी ने और सारे तो पत्तेदार ने। और आज लोग मजबूर ने, निक्के निक्के बच्चे नहीं बैठे थोड़े सामने, तो तुझसे कहता सारे बाल बच्चे ने, और ये मजबूर हुई लोग आते छिड़कर। और ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन फाल्ट है कि लगातार जब रोज गल चला कर दी है कि यार उस मसले की सारे जी इंटरप्ट करो। क्यों नहीं ना ठेकेदार की अज तक बुलाए? 15 दिन च ठेकेदार भी नहीं बुला सके, बड़ी शर्म की गल है। और ये लोग उस तो पहले प्रयास भी मेरे कन्नै आंदे रहे, और 2 साल ये गल प्रयास भी लगातार हर बुधवार प्रयास च गल होंदी रही कि महाराज उत्थे रोड की पोजीशन बड़ी खराब है, उत्थे रोड की बड़ी पोजीशन खराब है। लेकिन ये प्रयास जिहदे सामने एक विटनेस मेरे कन्नै अंजू मैडम जी भी बैठे थे, पत्रकार ने भी बड़ी बारी मेरी कवरेज भी लैंदे। और प्रयास उस वेला करते महाराज कल स्टार्ट हो जाना, और 2 साल 1.5 साल का काम स्टार्ट नहीं हो सकता, और 15 दिन का लगातार
डे नाइट साड़ी गल करदी मैं राती भी गल कर रहा दिन भी महाराज उसी स्ट्राइक खत्म कराओ ताकि नहीं होया कि छोटा लोगों की परेशानी होई दा हालात चेंज हुए और उसके बाद भी आप तो कहते हैं मशहूर है पानी इस बेचारे पे कम से कम डिपार्टमेंट की चाहिए कि बिचान और इनके कन्नै गल कर पर इस वेले तक लोग बैठे थे गल करने से बिच आना चाहिए कोई बड़ी बड़ी गल भी नहीं है अपने लोग अपने घर सारे लोग बैठे गल करो तो एक गल सुनने वाले लोग ने बुद्धिजीवी लोग ने वो थोड़े झगड़े आज मजबूर हो भाई और आज ऐसे मजाक समझा करते हैं सारे इस वेले तक वीडियो साहब कन्नै गल होई दी डीसी साहब कन्नै गल होई दी एडीसी साहब कन्नै गल होई दी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बराबर गलबात चली दी और लगातार 15 दिन मेरी गलबात चलती रही है कि हमारे इस काम स्टार्ट करो हाँ बैक टू विलेज 10 लाख रुपए आया इसलिए उधर कोई काम नहीं होया 40 घंटे काम होता सर कोई उस तरह तक कोई काम नहीं चल रहा था इस तरह तो कोई कोताही हर जगह विकास की गल है सबका विकास मोदी है तो मुमकिन है असि के आखचे तुम सुनाओ साढ़े 70 साल की सड़क नहीं पूरी हुई थी अच्छा कोई शौक थोड़ा सी दुखी हुई सरकार बैठे हैं कोई सड़कदार को फिर क्यों लाते आप आपने टेंडर किया है सर उसने जितना काम किया वो क्यों बारिश से खराब हो गया क्या कमाल करते हो सर 1 घंटा काम करता है भाग जाता है 1 घंटा काम करता है भाग जाता है अब आप बताओ जितना काम मैं अब कह रहा हूँ कि कच्चे जो काम में बोर्ड दिया ना आपने बोर्ड नाली में बनाया वो भी स्टैंड नहीं किया बोर्ड जो दिया है सड़क वाला मैं कह रहा हूँ आपको कलवट नाली चाहिए थोड़ी बहुत बिल्कुल आप नालियों का काम आप ले लो एक दिन आपको नहीं दे सकता मैं पूरा सरकारी प्रोसेस है वो मेरे हाथ में नहीं है मेरा काम प्लान में रखना और बाद में बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं काम प्लान में रखा ऊपर जाएगा ऊपर अप्रूव होगा उसके पैसे आएंगे टेंडरिंग होगी बात करने के लिए एक दिन तो रखो यार अप्रोच करें इसको बिल्कुल मैं आपको कुछ कह रहा हूं ब्लैक टू विलेज हमने चला के 3 बार गए वहां से हमें ये सैंक्शन हुआ 980 ठीक है आप बताओ हमने कम जो है इसी हालत में जाते थे मैं कह रहा हूँ आपका जो काम बारिश से खराब हो पहले पापा सुनो आपका हल है कि कोई नालियां चाहिए उस पैसे को खुर्द करके खुद नहीं है पैसा वही है सारा क्या कहते हैं लैप्स हो गया पैसा खत्म हो गया हम खत्म हो गए यार क्या बात है हमने क्या किया टेंडरिंग भी ऐसे नहीं करेंसी सुनिए बात बताइए शायद सही से बात नहीं बताई पैसा आज ही पंचायत अकाउंट पड़ा लेकिन पैसा इस्तेमाल नहीं हो सकता सर क्यों मैडम को पूछो उन्होंने कहा पैसे भी खत्म है सरपंच भी मैं खत्म हूँ मैं वार्ड मेंबर भी खत्म है क्या हमें कहा गया नहीं बेटर सॉल्यूशन हाँ देखिए अब 2 दिन या तो अतीत पे आप वो लगते रहिए आपको हमें भविष्य सोचना है भविष्य सोचना है भविष्य ये है हमारा कि अभी फिलहाल से सरपंच ने 5 लाख रखे हैं कलवर नाली में कुछ आप ऐसा करो फैसला इसका जो है कि नालियां आप बढ़ाओ पहले शुरू कर दो इसका नालियों का काम आप हाँ सर थोड़ा टाइम लगेगा प्लान कहने का मतलब कब शुरू करोगे आप डेट नोट कर दो मैं मार्च की देखिए सुनिए सर 6 दिन लगे मार्च ही है आप शुरू कर दो बात बोलने तो दो मेरे को 1 सेकंड मार्च के बाद कोई नहीं पूछेगा एक मिनट शुरू कर दो 1 मिनट सर जो नाइब साहब कह रहे हैं अगर मान के चलो कल जे भी आ जाता है जे भी मैं भी आ जाता हूँ सारे लोग बैठते हैं वो प्रोसेस करो आप लेकिन पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर कर दिया जाए तो बिल्कुल हैंड ओवर उनको करना चाहिए लेकिन शॉर्ट टर्म है ना कुछ शॉर्ट टर्म कुछ नालियां कुछ गलियां वो मैं कर दूंगा लेकिन वो भी आप काम की बात कर रहे हो मार्च में शुरू नहीं होता मेरी मार्च में प्लान में रखा है उसका भी 31 मार्च के बाद टेंडरिंग हम आपको कब अप्रोच करें इस बारे में बात मैंने अप्रोच आप हमें कट डेट दे दो कि कब हम अप्रोच करें आपसे इस मामले में देखिए अप्रोच का मैं मेरी पहले फर्स्ट वीक है बात मानो ना हम ना 21 तरफ हमारी बात आप हमें काट डेट दे दो कितनी तारीख आ जाओ हमारे पास आपका काम हो जाएगा तहसीलदार साहब मेरी तहसीलदार साहब लेट नहीं एक सेकंड मैं इतना चंदा कि जान निकल गई भैया तो पीडब्ल्यूडी की हफ्ते में एक दिन बना के नाली एडीसी साहब के पास बात क्लियर कर रहे दो फिर बोल रहे झूठ बोल रहे हैं एडीसी साहब के पास आ जाओ वहां बैठ के बात करेंगे कोई ना करने मेरी बात सुनिए रखवाएंगे किसी स्कीम में रखवाएंगे रोड स्कीम में अगर सरपंच 5 लाख दे रही है कुछ पैसे और 4-5 लाख रखेंगे वो काम स्कीम में रखेंगे प्लान ऊपर जाएगा मेरी बात सुनिए सही काम टेंडर होगा अलॉटमेंट होगी काम शुरू होगा वही तो मुसीबत है टेंडर होता है टेंडर के बाद करता ही कोई नहीं है आप ही कह रहे हैं टेंडर दिया उसको और काम नहीं करता कोई नहीं करता इस बार ऐसा नहीं होगा हुआ आपके साथ आप ही कह रहे हैं मैंने टेंडर दिया उसको ठेकेदार को फिर क्यों लाते आप आपने टेंडर किया है सर उसने जितना काम किया वो बारिश से खराब हो गया क्या कमाल करते हो सर।